नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आशीष प्रताप RBL में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं सीटेट की तैयारी के लिए। यूपी टीईटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफी लोगों के सफल होने के बाद अब हम लोग टारगेट बनाएंगे अपना सीटेट को। और सीटेट में कुछ चीजें हैं जो बेसिक होती हैं जिनको आपको तैयारी के दौरान ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरीके से नहीं तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। इसलिए मैंने सोचा पहले आपको हम बेसिक बता देते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे तैयारी। मैं अपना बेस्ट देता हूं हर एग्जाम के लिए जो भी आप लोग तैयारी करते हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी फंसते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी हजारों लोगों के कॉल आए, काफी क्वेश्चंस में उनको मदद मिली। यूपी टीईटी में भी बेस्ट रिजल्ट था। तो अब सीटेट की बारी है। इसकी तैयारी भी हम लोग शानदार तरीके से करेंगे जिससे आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हम लोगों को ये जानना रहता है कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है, आपसे वो एग्जाम चाहता क्या है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है। तो पहले हम इसी की चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। तो आप लोगों को पता होगा यूपी टीईटी और सीटेट में मेन अंतर जो होता है, जो यूपी टीईटी आपका है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा बेस्ड होता है, ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन सीटेट के एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्चुअल चीजें और लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, मतलब फैक्ट अपेक्षाकृत कम पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीईटी में मैक्सिमम पूछे जाते हैं फैक्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा फैक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, लॉजिक समझने हैं और उसके आधार पे तैयारी करनी है। अब दूसरी चीज, एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, इसमें कुछ पॉइंट हैं कि इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये मेन चीजें होती हैं सीटेट की तैयारी के दौरान। तो पहला पॉइंट है हमें क्या पढ़ना है, ये एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, क्या पढ़ना है। तो ये प्राइमरी लेवल का है आपका फर्स्ट पेपर, सभी जानते होंगे, बाल विकास और पेडागॉजी इसके साथ में है। पहला पोर्शन, दूसरा है गणित, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, चौथा भाषा फर्स्ट और पांचवा भाषा सेकंड। भाषा निर्भर करता है आप कौन सी लेते हैं, इंग्लिश हिंदी लेते हैं या इंग्लिश संस्कृत लेते हैं, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस भाषा को आप चुन सकते हैं। तो मेनली आपको इन 5 विषय को पढ़ना है। सभी 30-30 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से नहीं होते, बल्कि उसमें आधे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट से और आधे क्वेश्चन पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट में केवल पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना है ये जानने के बाद हम लोग समझते हैं कि कितना पढ़ना है। अब जैसे ये चीज जानने के लिए हमें अपने पिछले साल के पेपर्स पे फोकस करना पड़ेगा कि जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको देखना पड़ेगा सीटेट में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे ही आप पिछले साल के पेपर्स को हल करेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये सबसे जरूरी होता है कि आप पहले पिछले साल के पेपर्स को देखें कि उसमें क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी बुक्स इकट्ठा करके एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दें, आपको पता भी नहीं है कि क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो केवल किताबें पढ़ने से आप सीटेट का एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला जो जरूरी कदम है वो आप पिछले साल के पेपर्स को देखिए, पिछले साल के पेपर्स को तैयार करिए, उनको सॉल्व करिए। और फिर जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी तो आपको खुद ही जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से क्या आपको पढ़ना है। फालतू की चीजें आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे और उनको छोड़ देंगे। अब कितना पढ़ना है ये आपको प्रीवियस पेपर से मिल जाएगा, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है। ये आप जानने के बाद कहाँ से पढ़ना है,
तो क्योंकि सेंट्रल का एग्जामिनेशन है तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया लेवल का होता है, और ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम जब होता है तो हमारा बेस जो होता है वो एनसीईआरटी का होता है। लेकिन आप सब कुछ एनसीईआरटी से भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से आपका एग्जाम निकलने के लिए, और कुछ अदर बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। दोनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ना तो केवल एनसीईआरटी पर्याप्त है और ना ही केवल अदर बुक्स, आपको दोनों मिलाकर पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मैथ की बात करें तो 1 से 5 तक के एनसीईआरटी की बुक्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको खरीदने की सलाह नहीं दूंगा कि पता लगे सारी बुक्स आप मार्केट में जाके सारे सब्जेक्ट की खरीद लाएं, फिर एक तरीके से अपने ऊपर बर्डन समझें और उसको ना पढ़ पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिंदी बुक्स फ्री डाउनलोड आप जैसे ही नेट पे सर्च करेंगे तमाम सारी साइट्स आ जाएंगी, वहां से आप जिस सब्जेक्ट की चाहें उस सब्जेक्ट की आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने स्तर से तैयारी करवाऊंगा। और इसमें भी आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं 1 से 5 तक के, आपको प्रीवियस पेपर्स में देखना है कौन कौन से चैप्टर्स पूछे गए हैं, या फिर आपको सिलेबस में देखना है कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को 1 से 5 तक की एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। दूसरा है एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस। तो इसमें एनवायरमेंट की बुक्स में क्लास 3rd, 4th, 5 और 7th इन्हीं 4 कक्षाओं की आती ही है एनवायरमेंट की बुक्स। तो इन 4 कक्षाओं की एनवायरमेंट की बुक भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो ये मैं करवाऊंगा। इसके अलावा इनके नोट्स मैं आपको इसी अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड करीब 200 से 250 क्वेश्चंस, उनको मैं अलग से जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे कलेक्ट करके बाद में दूंगा। लेकिन पहला हमारा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी के जो एनवायरमेंट की है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आप बीएड बीटीसी जो भी आपने कर रखा हो वहां पे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बुक्स देखी होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ी भी होंगी। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स पे आप फोकस करके उस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़िएगा। नहीं भी पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट को भी मैं शुरू करूंगा जल्दी से जल्दी। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, तो इसके लिए आपको अदर बुक्स लेनी ही पड़ेंगी, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड। मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपने भाषा हिंदी ले रखी है तो हिंदी की कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, पीएन पांडे ले सकते हैं, हरदेव बाहरी ले सकते हैं। लूसेंट में कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं, लूसेंट भी ले सकते हैं। तो कोई एक बुक आप ले लीजिए और एक बुक को अच्छे तरीके से आप पढ़िए, वही पर्याप्त है। यही काम आपको लैंग्वेज सेकंड में करना है, कोई एक बुक ले लेना है और उसी बुक को अच्छे से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे पढ़ना है। ये सबसे जरूरी चीज है कि कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए मैं 2 तरीके आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ते हैं, जैसे 1 घंटे उनकी आदत है पढ़ने की, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर से 1 घंटे, तो उनके लिए 45 और 15 रूल है। मतलब वो 45 मिनट पहले किसी चैप्टर को पढ़ें और 15 मिनट उसी चैप्टर को जो आपने पढ़ रखा है प्रीवियस ईयर्स में से उनके क्वेश्चन ढूंढें, या फिर कोई ऐसी बुक खरीदें। जैसे यहाँ पे अदर बुक्स का नाम हम लेंगे, तो आप जब भी कोई अदर बुक लीजिएगा एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि चैप्टर के लास्ट में सीटेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो दिए हुए होने चाहिए। तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा और काफी कारगर साबित होगा। जब चैप्टर के लास्ट में सीटेट के सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो आप पढ़ने के बाद आसानी से उन चैप्टर्स के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं
उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि सीटेट में इस चैप्टर से ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको अब हम देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो समझिए कि आपकी पढ़ाई सफल है, वरना आपको और ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको अदर बुक खरीदनी है तो ये जरूर देख लेना है, कोई भी बुक खरीदिए जो इस एग्जाम से रिलेटेड हो, उस बुक में चैप्टर के लास्ट में सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर दिए हुए हों, जहां पे आप देख सकें कि हाँ इस चैप्टर से ये प्रश्न आए हुए हैं। अब इसकी बात कर रहे थे हम कि 45 मिनट आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं। 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट आपको उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिखे सीटेट में आए हुए उनको सॉल्व करना है, उन पर विचार करना है, देखना है कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे जरूरी कदम है सीटेट को निकालने के लिए। अगर आप इस तरह से चैप्टर टू चैप्टर देख नहीं रहे हैं, केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए सीटेट निकालना इतना आसान नहीं है आसान, लेकिन इतना आसान नहीं है अगर आपके पास सही तरीके नहीं है। दूसरी चीज, जिन लोगों को ज्यादा देर तक पढ़ने की आदत है, मान लीजिए कोई 1 घंटे ही पढ़ पाता है फिर रेस्ट करता है, कोई है जो 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हैं लगातार, तो अगर आपकी 2 घंटे की आदत है तो 90-30 रूल आप अपना सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे आप चैप्टर को पढ़िए और 30 मिनट में आप उस चैप्टर से संबंधित जो कुछ भी आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में देखिए कि कहाँ पे उस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन दोनों रूल्स में से जो आपको पसंद हो वो अपना सकते हैं। और इस रूल को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो आपकी तैयारी चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार होगा, दूसरा ये इसका फायदा है कि प्रीवियस ईयर्स में आप जब ढूंढेंगे क्वेश्चंस को तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न, उनका ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन साथ के साथ फिर से रिवाइज होंगे। एक बार आपको फिलहाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं या उनको हल कर लेना है, आपको पता तो चले कि कहाँ से कितना आता है, कहाँ से क्या पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, इन दोनों रूल्स में से जैसी आपकी आदत है, 1 घंटे पढ़ने की आदत है तो इसको अपना सकते हैं, और 2 घंटे पढ़ने की आदत है तो इसको अपना सकते हैं, 3 घंटे पढ़ने की आदत है तो इसी हिसाब से आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसका रूल बना सकते हैं। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी चैप्टर या विषय पढ़ा गया है उसका पिछले वर्षों के पेपर से एनालिसिस करना है। यही चीज मैंने बताई है कि एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके पिछले सालों के सीटेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जहां जहां से जो जो चीजें भी आ रही हैं वो आपको पता चलती रहे, ठीक है। और इसके बाद जब इतना आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स भी देखने हैं। सीटेट का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बस आपको पिछले वर्षों के पेपर्स पे फोकस करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। आप पता लगा बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके पढ़ना तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से किस चैप्टर से कैसे प्रश्न आते हैं, तो आप फालतू की चीजें भी पढ़ेंगे, अपना समय भी बर्बाद करेंगे। और एनसीईआरटी की सारी कक्षाओं की अगर आपने किताब खरीद रखी होगी तो हो सकता है आप पूरी किताबें ही ना पढ़ पाए, फालतू में अपनी तैयारी को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और आपको फायदा भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको जरूर करते रहिएगा, पिछले पेपर्स को सॉल्व करते रहिएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ ही चीजें मतलब पढ़ने लायक हैं, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। और जब इतनी चीजें हो जाए तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर कोई 20 सेट का या 25 सेट का 15 सेट का ले लेना है और उन प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस करनी है।